नमस्कार। आज हम जानेंगे श्रावण सोमवार व्रत की सरल पूजन विधि और कथा। श्रावण मास का प्रत्येक सोमवार भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन व्रत और शिव जी की पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख एवं शांति आती है। व्रत की विधि इस प्रकार है। सुबह स्नान कर साफ वस्त्र पहने, भगवान शिव का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करें या फोटो पर जल छिड़कें। गंगा जल, दूध, दही, शहद और घी से भगवान शिव का अभिषेक करें। फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर बेलपत्र, समी या फूल अर्पित करें। धूप, दीप और कपूर से आरती करें। ओम नमः शिवाय का मंत्र 108 बार जाप करें और भगवान को फल व मिठाई का भोग लगाएं। व्रत की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान ना थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माँ पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसे किसी बात का कष्ट नहीं होना चाहिए और यदि है भी तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है और यह इसी से दुखी रहता है। माँ पार्वती ने कहा कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। ये सुनने के बाद भी माँ पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन ये भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था, इसीलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उन्हें सुंदर बालक रत्न की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी ना किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह किया। तभी रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो लड़के के पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे। तो मामा भी राजी हो गया। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि आपका विवाह मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ आपको विदा किया जाएगा वह एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने उस राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर ना आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा। भांजे के प्राण निकल चुके थे। वो बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे,
और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यह यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना गाना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चला कि ये तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र था। तब माँ पार्वती ने कहा, हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। साहूकार का पुत्र ओम नमः शिवाय कहते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी घर पर बैठे थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल ना लौटा तो वो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी पुत्र के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे ना माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब जाकर दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। श्रावण सोमवार व्रत का महत्व। इससे भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, संतान सुख और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है एवं पितृ दोष व ग्रह दोष की शांति होती है। इस दिन विशेष मंत्र का जाप ओम नमः शिवाय कम से कम 108 बार करें एवं महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय यमामृतात्, इस मंत्र का भी जाप करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। आशा है ये वीडियो आपके लिए मददगार होगा। 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र एवं महामृत्युंजय मंत्र सुनने के लिए चैनल पर अन्य वीडियो देखें। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।